सिद्दीका, एक बात कहूं तुमसे, मैं चाहती हूं कि तुम खाला जान के पास चली जाओ, उनके आखिरी दिनों में उनका सहारा बन जाओ। मैंने कितना बुलाया लेकिन वो यहां नहीं आई। तनख्वाह बढ़ा दूंगी तुम्हारी, स्कूल भी तो भेजना है ना इसे, तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आखिर कब तक इस तरह से रहोगी? अपनी बेटी का सोचो। क्या कर रही हो बेटा? कुछ बना रही थी, बाद में दिखाऊंगी आपको। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी और मैं अपनी सजा काट रहा हूँ। 5 सालों से इस गंदी सी बिलजैक की जेल में रह रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। तुम्हें छोड़कर मैं यहाँ आ गया और जुआ खेलने लगा। इस लत ने बर्बाद कर दिया है मुझे। बहुत कर्ज चढ़ गया है मुझ पे। किसी ने मुझे जाल में फंसाया और मैं जेल में आ गया। तुम्हें इत्तला भी नहीं दे पाया। वैसे भी बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें। जब मैं गया तो तुम हामिला थी। हमारी बेटी है या बेटा? जिंदा है? अगर जिंदा है तो 9 साल का हो गया होगा ना? अम्मी, मैं बाबा की तस्वीर बनाना चाहती हूँ पर बना नहीं पा रही हूँ। फिर से बताए ना अम्मी, बाबा दिखने में कैसे थे? उनके लंबे बाल थे, कंधों तक आते थे। और उनकी आंखें कैसी थी अम्मी? स्याह। इतनी बड़ी बड़ी थी? क्या उनकी मूछें भी थी? उनके गाल, होंठ और दांत कैसे थे? मुझे बताए ना अम्मी, बाबा के बारे में जानना है मुझे। अम्मी जान, बाबा मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं बेटा। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो भी तुमसे प्यार करते हैं। तो फिर कब आएंगे वो? बहुत जल्द आ जाएंगे। या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। तबीयत नासाज है। मुकम्मल इलाज के बावजूद तबीयत में बिल्कुल बेहतरी नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं। मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? उसका कौन ख्याल रखेगा? मेरी जान, तुम्हारी परेशानी का हल नहीं है सिद्दीका। मरने से पहले अपनी बेटी को बचा लो, बचा लो उसे। स्कूल भी तो भेजना है ना इसे, तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आखिर कब तक इस तरह से रहोगी? अपनी बेटी का सोचो, वहाँ सुकून से रहोगी और खाला जान भी खुश हो जाएंगी। क्या ख्याल है? तो फिर क्या तुम कबूल करती हो इसे? मेरे बाबा से मिलती है ना ये? 9 साल पहले तुम्हारे बाबा ऐसे ही थे। उनकी कोई तस्वीर नहीं थी मेरे बाबा जान। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है बेटा। एस्मा मेरी बेटी, वहां चलें जहां का आंटी ने कहा था, सुल्तान नानी के पास। लेकिन बाबा वैसे भी तुम्हारे उसी इलाके में है। क्या सच में अम्मी? हाँ बेटा, उन्होंने यही बताया था। वो वहाँ काम करते हैं, वो नहीं आ सकते, हम चलते हैं। आप सच कह रही हैं अम्मी? क्या हम बाबा को ढूंढेंगे? ढूंढ लेंगे बेटी। ठीक है अम्मी, हम बाबा को ढूंढ लेंगे। बाबा जान, बाबा। बाबा हमें देखकर बहुत खुश होंगे ना अम्मी? अम्मी? हाँ बेटा, बहुत खुश होंगे। आपको भी बाबा की याद आती है ना? आती है, आती है। एस्मा,
आपने बाबा को देखा है पर मैंने कभी भी नहीं देखा। अगर उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया तो? मेरा गाड़ी में दिल घबराता है बेटी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। ठीक है, रुको जरा। हाँ दिखाओ। ठीक है। सब खैरियत तो है? 2 मुजरिम जेल से फरार हैं। आईडी चेक कर रहे हैं। अम्मी जान, इसका क्या मतलब है? बुरे आदमी को कहते हैं? हाँ बेटा। बाबा तो बुरे आदमी नहीं है ना? नहीं मेरी बेटी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जा सकते हो तुम लोग। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। समझ नहीं आ रहा कहां चले गए ये। जल्द अज जल्द नाकाबंदी बढ़ा दो, वो खतरनाक मुजरिम है। और फोर्स मंगवा लो। गाड़ी का जहां हादसा हुआ वहां चलकर दोबारा देखते हैं। जैसा आपका हुक्म सर। या अल्लाह खैर। बाल बाल बचे। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा दांत। वो ऐसे वक्त में भी तुम्हें दांत का दर्द याद आ रहा है? दर्द से मर रहा हूं रजब भाई। चुप हो जाओ। मुझे गिरफ्तारी देने दे। 2 महीने में रिहाई हो जाएगी मेरी। रजब भाई खुदा के लिए मुझे मत फंसाएं। भागने की वजह से सजा और बढ़ जाएगी। मेरे दांत का दर्द बढ़ता ही जा रहा है भाई। चुप करो, चुप करो। जब तक हमारे हाथ बंधे हुए अलग नहीं हो सकते। खोले नहीं से भाई, काट दें किसी चीज से। कैसे काटें इसे? किसी के पास जा सकते हैं क्या? हर तरफ नाकाबंदी हुई हुई है। भागने की वजह से वो दांत भी नहीं निकालेंगे मेरा। दर्द से मर रहा हूं मैं। खुदा के लिए भाई। कोई चारा नहीं हमारे पास, अलग नहीं हो सकते। जब तक मेरा काम मुकम्मल नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। गिरफ्तारी दे देते हैं भाई, मेरी बात को समझे। बंद करो अपना, देखने दो मुझे। पहले मुझे अपना काम करना है, उसके बाद गिरफ्तारी देंगे, समझ गए? पर भाई आपको कैसे पता कि वो बेशरम यहाँ है? मुझे मालूम है, वरना मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूंगा? अच्छी तरह जानता हूं, सोत में ही है। उसका इस गांव में कोई गवाह नहीं है। मेरी तरह किसी और की जिंदगी बर्बाद कर रहे होंगे इस वक्त। उसी कमीने की वजह से मैं जेल गया था। वो मुझे मिल जाएगा तो मेरी मासूमियत साबित हो जाएगी। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। चलो जल्दी चलो। भाई रहम करे मुझ पर। 10 साल सजा काटी है। फरार होने की वजह से अगर सजा बढ़ गई तो मैं मर जाऊंगा। खुदा के लिए भाई हमें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए अपनी। चुप करो। मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता भाई। अलग हो जाना चाहिए अब हम दोनों को। या अल्लाह, तू रहम करने वाला है। तेरी रहमत से सब कुछ पलता बढ़ता है। मेरे रब, तू ही जिंदगी देने वाला है। तू ही सेहत और तंदुरुस्ती बख्शने वाला है। मेरे मालिक, तू ही हर तरह से अपनी नेमतें बरसाने वाला है। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।
या रहमान, तू ही बख्शने वाला है, हमारे गुनाह माफ फरमा दे। अम्मी, क्या पापा यहाँ आएंगे? हाँ बेटी, यहीं आएंगे। तुझसे कुछ नहीं छुपा मेरे रब, तू खालिक है, साबिर है, तू ही सब्र देने वाला है, मुझे भी सब्र दे। ऐ परवरदिगार, तू सबके दिलों का हाल जानता है, तू अपनी रहमत से दिल के दरवाजे खोलने वाला है। आ रही हूं, आ रही हूं। जी बोलिए। तुम चश्मा खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी मिलेगा? नहीं दूंगी पानी, जाओ, चली जाओ यहाँ से। मेहमान आने वाले हैं, कम पड़ जाएगा पानी। कब्र के लिए चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हमें आपकी भांजी ने भेजा है, नीरमन साहिबा ने। क्या उन्होंने आपको हमारे बारे में नहीं बताया? बताया था, माफ करना मुझे। अंदर आ जाओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। गर्मा गर्म चाय पियो। बहुत शुक्रिया। मजे से पियो। और तुम्हारे लिए पानी। लेकिन मैंने तो पानी नहीं मांगा। मांगा है बेटी, वो भी बार बार कहकर। नहीं सुल्तान खाला, मैंने नहीं मांगा। उम्र का तकाजा है। खुश रहो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।